तो हम एक स्क्रीन और बना रहे हैं, मल्टीपल स्क्रीन बना ले। एक स्क्रीन तो हमारी बनी हुई है, एक स्क्रीन और मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो एक कंट्रोलर और मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। इस स्क्रीन को हम लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे, और लॉगिन स्क्रीन को बनाते टाइम क्या क्या हम ऑटो लेआउट के रूल फॉलो करेंगे उसको हम देख लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिकॉज ऑटो लेआउट जो होता है वो प्रैक्टिस करने से ही आता है, ऐसे आता नहीं है। तो हम लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक लेबल ले लेता हूँ। और लेबल मैंने लिख दिया ईमेल। ईमेल लेबल मैंने बनाया। इस ईमेल लेबल को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो एक स्पेस में फिक्स कर दूंगा भाई, इस वाली साइड से इसकी स्पेस फिक्स कर दूंगा। तो जो ईमेल है इसका जो एक राइट साइड लेफ्ट साइड जो है, ये ईमेल का लेफ्ट साइड है, इसको हम लेफ्ट बोलते हैं और लीडिंग भी बोलते हैं। लीडिंग भी बोलते हैं और लेफ्ट लाइन भी बोलते हैं। तो इसकी जो बाउंड्री में जो लेफ्ट बाउंड्री, इसको लेफ्ट भी बोलेंगे और लीडिंग भी बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह से ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन की भी 4 बाउंड्रीज है। एक लीडिंग बाउंड्री है, एक ट्रेलिंग बाउंड्री, और पीछे वाली बाउंड्री को ट्रेलिंग बोलेंगे, ऊपर वाली को टॉप बोलेंगे और नीचे वाली को बॉटम बोलेंगे। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। वैसे ही इसकी भी 4 बाउंड्री है, ईमेल की भी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अब मैं इसके जो लेफ्ट साइड है, इसके लेफ्ट साइड से इस कंट्रोलर की जो लेफ्ट बाउंड्री, इस व्यू की जो लेफ्ट बाउंड्री, इनके बीच में एक स्पेसिंग देना चाह रहा हूँ, फिक्स स्पेसिंग। तो मैंने यहाँ से ड्रैग किया साइड में, और यहाँ पर लीडिंग स्पेस आ रहा है, क्योंकि आगे वाली लाइन को लीडिंग बोलते हैं हमेशा, पीछे वाली को ट्रेलिंग बोलते हैं। तो मैं आगे स्पेस देना चाहता हूँ, तो लीडिंग स्पेस मैंने निकाला। तो लीडिंग स्पेस आ जाएगा इसका। अब ये स्पेस मैंने फिक्स कर दिया और ये स्पेस मैंने रख दिया 20। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड लेना जहां पर यूजर ईमेल टाइप कर सके। तो टेक्स्ट फील्ड मैंने ले लिया, और इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूजर को ईमेल टाइप करना। तो एंटर ईमेल का मैंने मैसेज दे दिया प्लेस होल्डर में। अब मैं क्या चाहता हूं कि इधर तो 20 का स्पेस है ना। तो पहले मैं इसके रूल सेट कर देता हूं थोड़े से। 20 का स्पेस मैंने ऊपर इधर से दे दिया, और कुछ स्पेस मैं ऊपर से दे देता हूं, टॉप स्पेस। तो टॉप स्पेस मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो इसका टॉप स्पेस भी दे दिया मैंने। टॉप स्पेस भी मैंने 20 रख लिया। इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देता हूं। तो प्रॉपर्टीज में जाके एड न्यू कंस्ट्रेंट बटन पे क्लिक करके, और मैंने यहां से विड्थ दे दी, इसकी विड्थ दे दी मैंने। अभी 116 थी तो 140 दे दी, और हाइट दे दी, एक हाइट दे देता हूं उसमें मैं, वो भी 40 दे दी। तो अलग अलग हमने दी, एक एक करके दी, एक साथ भी दे सकते थे। अब ये तो सेट हो गया प्रॉपर। ये 20 हो गया, लीडिंग 20 हो गया, टॉप 20 हो गया, हाइट इसकी 40 हो गई, और विड्थ इसकी 140 हो गई। अब ये जो ईमेल है, अब ईमेल को इससे टच कर सकते हैं, ईमेल से उसकी दूरी बता सकते हैं अपन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल मैं चाहता हूँ जितनी भी जगह है वो ईमेल बॉक्स ले ले, पूरी जगह बची हुई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल की मैं हाइट डिसाइड कर रहा हूँ, टॉप डिसाइड कर रहा हूँ। देखना, सबसे पहले मैंने टॉप डिसाइड किया कि ऊपर से कितनी दूर रहेगी, तो दूरी कितनी बता रहा हूँ, वही 20। तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पर 20 लिख दिया। इसी तरह से ट्रेलिंग मतलब पीछे की दूरी कितनी है, तो पीछे की दूरी भी 20। तो पीछे वाली दूरी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को
ट्रेलिंग स्पेस। पीछे वाली दूरी को मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया और 20 कर दिया इसको। इसकी मैंने एक हाइट भी सेट कर दी। हाइट सेट करने के लिए एड न्यू कंस्ट्रेंट पे जाऊंगा और हाइट सेट कर दूंगा, हाइट 40 रख दूंगा क्योंकि दोनों कंट्रोल के मैं 40-40 रखना चाहता हूँ। अब विड्थ में डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, विड्थ में चाहता हूँ कि अब जितनी भी जगह बची है ईमेल को छोड़ने के बाद और पीछे से 20 छोड़ने के बाद जो जगह बची वो सारी इसको मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, ईमेल के बीच में और ईमेल टेक्स्ट फील्ड और ईमेल लेबल के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करूंगा। तो ईमेल एंटर ईमेल टेक्स्ट फील्ड से उठा के मैं ईमेल लेबल पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं कंट्रोल बटन के साथ, और जैसे मैंने रिलीज किया तो क्या मैसेज आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, मतलब इन दोनों के बीच में एक्स डायरेक्शन में कितनी दूरी रखना है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन। तो मैंने बोला कि एक बीच में एक लाइन आ गई, इस लाइन की वैल्यू अगर मैं 10 कर दूंगा तो दोनों के बीच में 10 की स्पेस रहेगी, इस लाइन को मैं 20 कर दूंगा तो दोनों के बीच में 20 की स्पेस रहेगी। तो इससे क्या होगा कि सब ऑटोमेटिक हो गया। अब विड्थ मैंने फिक्स नहीं करी, विड्थ क्या होगी, जो बची हुई जगह होगी वो मिल जाएगी। तो इधर ट्रेलिंग से मैंने 20 छोड़ा, लीडिंग से मैंने 20 छोड़ा, और फिर ये ईमेल का बॉक्स क्या 150, जो भी विड्थ है इसकी 140, और ईमेल के लीडिंग 20, ये सब छोड़ के जो स्पेस बचेगा पूरा इस ईमेल फील्ड को मिल जाएगा। क्योंकि इस डायरेक्शन बाकी सब तो सेट कर दिया, बस इसकी विड्थ सेट करना बाकी रह गई थी। तो बची हुई जगह विड्थ को मिल जाएगी और बाकी सारे रूल इसके विड्थ कैलकुलेट करने में काम आ जाएंगे। सेम चीज मैं पासवर्ड के लिए करता हूं। तो मैंने एक लेबल और लिया, लेबल मैंने पासवर्ड लिख दिया, इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दी हमने, इसकी भी जो अब इसकी डिस्टेंस में ईमेल से अटैच करूंगा कि पासवर्ड लेबल की डिस्टेंस ईमेल से सेट करूंगा। तो ईमेल से सेट की तो वर्टिकल स्पेसिंग बोला उसने कि दोनों के बीच में वर्टिकल स्पेस जो है बताओ। वर्टिकल स्पेस ऑटोमेटिक लिया उसने, ऑटोमेटिक कितना आया, ऑटोमेटिक कितना आया 30। इसको मैं क्या कर दूंगा 20। तो मैंने क्या किया कि ईमेल को सिलेक्ट करके दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेस बनाया, उस लाइन की जो डिफॉल्ट वैल्यू थी उस डिफॉल्ट वैल्यू को मैंने कांस्टेंट को क्या कर दिया 20। इसके आगे मुझे उतना ही डेटा उतना ही स्पेस छोड़ना जितना ईमेल पे छोड़ना था, तो मैंने आगे ड्रैग किया खाली जगह में, लीडिंग स्पेस ली मैंने और इस लीडिंग स्पेस को भी मैं 20 कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट वैसे 20 निकली हो। तो हमने y डायरेक्शन सेट कर दी, x डायरेक्शन सेट कर ली, यानी y और x सेट हो गए। अब हाइट विड्थ बाकी है, तो विड्थ वही 140 और हाइट मैंने 40 कर दी, जो कि मैं सबके दे रहा हूँ। तो ये मैंने ईमेल के बराबर ही कर दिया, इसको बिल्कुल ईमेल जैसा कर दिया। अब जो नीचे बॉक्स आएगा एंटर पासवर्ड वाला उसको ले लेते हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं। इसमें भी ऐसे ही कर देता हूं कि पीछे मैं छोड़ देता हूं ट्रेलिंग स्पेस, ट्रेलिंग स्पेस वही 20 की, टॉप स्पेस इससे स्पेस वो भी 20 की, वर्टिकल स्पेस भी 20 की। ज़्यादा है क्या 26, इसको 20 कर दो। इसके बाद इसकी विड्थ तो मुझे सेट करना ही नहीं है, ऑटो डिसाइड होगी। हाइट में सेट कर देता हूं, हाइट 40 कर देते हैं, एक नया कंस्ट्रेंट जोड़ के। अब इसकी और इस पासवर्ड की बीच में स्पेसिंग दे देता हूं, जिससे इसकी विड्थ डिसाइड हो जाएगी। तो इसके और पासवर्ड के बीच में स्पेस दे दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल स्पेस, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है बाय डिफॉल्ट, इसकी वैल्यू मैंने 20 कर दी। तो बाकी बची हुई जगह विड्थ को मिल गई। तो इस तरह से ये भी मेरा सेट हो गया। तो अब बाकी बची हुई जगह को भी यूज़ कर सकते हैं।
अब मुझे एक लॉगिन बटन देना है, साइन अप बटन देना है। तो एक बटन लिया मैंने, बटन कहाँ देना, आप सेंटर में दे सकते हो, लेफ्ट में दे सकते हो, राइट में दे सकते हो। तो मैंने बोला जो बटन है जिस पे लॉगिन लिखा हुआ है, और इस लॉगिन बटन की हम स्पेसिंग सेट करते हैं, जगह सेट करते हैं। इस लॉगिन बटन की विड्थ में ज़्यादा नहीं रखना चाहता हूँ, कम ही रखना चाहता हूँ। तो विड्थ मुझे लगता है यही ठीक है, तो मैं यही विड्थ रखूँगा। तो इसकी हाइट विड्थ पहले डिसाइड की मैंने। विड्थ इसकी 117 है, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 120 कर देता हूँ। हाइट 38 है, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 40 कर देता हूँ। हाइट विड्थ सेट होगी। अब एक्स वाई सेट करना है, तो एक्स वाई सेट करने के लिए वाई डायरेक्शन में मैं इसको एंटर पासवर्ड से स्पेसिंग कर देता हूँ। तो वर्टिकल स्पेसिंग क्या करती है, वाई डायरेक्शन वाई डिसाइड करती है, जो कि बाय डिफॉल्ट में 20 रखता हूँ सबकी। तो इसकी भी मैं 20 रख लेता हूँ, 30 है। तो अब एक्स डायरेक्शन में कहाँ दिखना चाहिए, इसीलिए अभी मैंने सेट नहीं किया है, ये यहीं दिखे, मतलब यहाँ दिखे। इसका मतलब ये स्क्रीन के सेंटर में नहीं आ रहा, ये कहाँ आ रहा है, जहां पर एंटर पासवर्ड है उसके जस्ट नीचे, उससे लगा हुआ। मतलब जहां से एंटर पासवर्ड शुरू हो रहा है वहीं से लॉगिन को शुरू होना चाहिए। तो जहां पर एंटर पासवर्ड का लीडिंग एज है, लीडिंग बाउंड्री है, वहीं पर किसकी लीडिंग बाउंड्री होना चाहिए, लॉगिन की। तो मैं अब एक और नया सिंटेक्स, एक और नया रूल बता रहा हूं, नया कंस्ट्रेंट बता रहा हूं। लॉगिन से फिर से मैंने ड्रैग किया एंटर पासवर्ड पे, लेकिन अब की बार मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, लीडिंग। जब मैं लीडिंग सेलेक्ट करूंगा तो दोनों की लीडिंग एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएगी, दोनों की लाइनें एक दूसरे से मैच हो जाएंगी, लीडिंग लीडिंग। जैसे मैंने ये किया तो वो दोनों देख लो आगे एक दूसरे का बराबर। तो ये चीज होती है। तो ये ध्यान रखना अपने को कि आप चाहे तो आप लीडिंग भी मैच कर सकते हैं, कि जहां पर पहला है वहां पर भी, वहां पर दूसरा आ जाए, उसी लाइन पे दूसरा भी आ जाए। अगर इसकी जगह मैं ट्रेलिंग करता, इसको सिलेक्ट करके यहां पर पासवर्ड पे लेके जाता और लीडिंग की जगह क्या सिलेक्ट करता, ट्रेलिंग, तो ये पीछे आ जाता, यानी ट्रेलिंग मैच करता है। तो लीडिंग मैच कराओ या ट्रेलिंग मैच कराओ, आप कुछ भी मैच करा सकते हो। मैंने अभी लीडिंग मैच करा लेता हूं। ठीक है, तो ये हमने चीज सीखी कि हम कैसे लॉगिन फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज को सेट करके। तो ये एक एग्जांपल मैंने अभी आपको यहाँ पर दिया है कि कैसे लॉगिन फॉर्म में हम प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ये हमने लॉगिन पेज बनाना सीखा है। और एग्जांपल लेते, जैसे मैं एक कंट्रोल बनाता हूँ, अलग सेट करते हैं थोड़े से। मैं इमेज लूंगा, एक फोटो लूंगा जो पूरी स्क्रीन के सेंटर में आएगा। इमेज के लिए मुझे इमेज व्यू की जरूरत पड़ेगी। ये जो इमेज व्यू है ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये मुझे स्क्रीन सेंटर दिखाना है। इस इमेज व्यू का मैं एक बैकग्राउंड सेट किया अभी थोड़ी देर के लिए, जिससे आप दिख जाए अलग से। अब ये खाली है, इसको इसमें मैं एक फोटो अटैच करूंगा। मैं एक फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, मेरे में एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, इमेजेस। और उसमें एक नया फोटो ले लेता हूँ, ऐड फाइल करके। ये मैंने एक आईफोन आइकन डॉट जेपीजी लिया, जिसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। दिख रहा है आपको? ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड हटा रहा हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड सिर्फ दिखाने के लिए था। बैकग्राउंड में हटा देता हूँ। अब इस पूरी इमेज को मुझे स्क्रीन के सेंटर में लाना है। तो सबसे पहले तो इसकी जो हाइट विड्थ है वो मैं सेट करूंगा। तो यहाँ गया मैं और हाइट विड्थ मैंने सेट करी। विड्थ 290 है तो 200 कर देते हैं। हाइट 276 है तो इसको 300 कर देते हैं।
हाई विड्थ तो सेट हो गई, स्क्रीन के सेंटर में आना है तो मैं इसको स्क्रीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ कंट्रोल बटन के साथ और सेंटर हॉरिजॉन्टल ले लिया। एक्स डायरेक्शन में सेंटर में आ गई, एक्स डायरेक्शन मतलब यहाँ से शुरू हुआ ये सेंटर में आ गया, तो स्क्रीन का सेंटर और इसका सेंटर मैच हो गया। अब इसको वाई डायरेक्शन में सेंटर लाए तो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा खाली जगह और सेंटर वर्टिकल करूंगा तो ऊपर से नीचे आते टाइम पे सेंटर में आ जाएगी, आ गई। तो सेंटर हॉरिजॉन्टली सेंटर वर्टिकल करने से वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाती है, कोई भी एलिमेंट है तो आप स्क्रीन सेंटर में इस तरह से लाते हो। हाई विड्थ आप मनपसंद उसका रख सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता कि स्क्रीन इसकी विड्थ है, हाइट जो है स्क्रीन की 80% और विड्थ की 80%। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब मैं रेशियो में कि जैसे स्क्रीन बड़ी हो तो ये भी बड़ी हो जाए, स्क्रीन छोटी हो ये भी छोटी हो जाए। तो जो अभी हाइट विड्थ थी फिक्स कर दी मैंने, तो हाइट विड्थ का रूल मैं हटा देता हूँ। हाइट विड्थ का रूल एक कंस्टेंट है, उस कंस्टेंट की लाइन को मैंने क्लिक किया और डिलीट बटन से डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इसी तरह से विड्थ का जो रूल था उस लाइन को भी सिलेक्ट किया और उसको डिलीट बटन से डिलीट कर दिया। हम क्या कर रहा हूँ, इसकी हाइट विड्थ स्क्रीन के हिसाब से सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने ड्रैग किया है खाली जगह पे और जो विड्थ है सॉरी हाँ इसके लिए यहां पर मैं 1 सेकंड मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूं फिर से, क्योंकि ऑप्शन डायरेक्ट दे नहीं आया वो, तो मैंने फिर से इसकी विड्थ सेट की 300, तो विड्थ कंस्टेंट आ गया। ठीक है, अब 1 सेकंड इसको अंडू करते हैं। इसका मैं बाउंड्री से थोड़ा स्पेसिंग सेट करूंगा, अभी शायद विड्थ बड़ी दिख रही है मुझे, इसलिए सेट नहीं हो पा रहा। जब ऑरेंज लाइन दिखे आपको, इसका मतलब आप रूल तो लगा लिया है, लेकिन वो रूल के हिसाब से वो एलिमेंट जिस पोजीशन पे होना चाहिए था उस पोजीशन पे नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, जैसा है ऑरेंज लाइन हो, ऑरेंज लाइन हो और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, देखिए सबसे पहला बटन है नीचे, उसका नाम है अपडेट फ्रेम्स। जिस अपडेट फ्रेम पे कहेंगे वो अपने सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो विड्थ है इमेज व्यू की विड्थ में देख लेता हूँ कि नहीं है, ये कुछ -40 49 ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ तो इसे विड्थ सेट कर देता हूँ और विड्थ इसकी सेट करके 100 और हाइट सेट करके मैंने 400 कर, ठीक है, सेट हो गई। हाँ तो ये हाइट और विड्थ आप इस तरह से सेट करते हो, ये रूल है इसके सामने दिए हुए हैं, ठीक है, कर देंगे। अब इसकी जो हाइट विड्थ सेट हो गई, सेंटर में ये अब सेंटर में गया, तो इसकी ये जब स्क्रीन करेंगे इतनी हाइट विड्थ रहेगी और ये सेंटर में ही रहेगा। हाँ अब अगर आपको लगा नहीं हाइट विड्थ थोड़ी बढ़नी चाहिए, स्क्रीन बढ़े तो हाइट बढ़े, स्क्रीन बढ़े तो विड्थ बढ़े, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट विड्थ रूल को हटा रहा हूँ, इसे समझना, हाइट विड्थ के रूल हटा रहा हूँ, डिलीट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट की स्पेसिंग लीडिंग स्पेस और ट्रेलिंग स्पेस को सेट करूंगा। मैंने सबसे पहले टॉप की तरफ गया, टॉप से स्पेस मैंने दी तो टॉप स्पेस आ गई कुछ, मैंने बोला टॉप स्पेस हमेशा कितनी रहे, 20 रहे। फिर मैंने क्या किया, बॉटम से स्पेस कितनी रहे, बोल बॉटम स्पेस हमेशा 20 रहे, बॉटम स्पेस सिलेक्ट कर लिया। टॉप से बॉटम से स्पेस अगर हमेशा 20 रखेंगे तो अपने आप बची हुई जगह इसको मिल जाएगी, है ना। तो मैंने इस तरह से विड्थ सेट कर, यानी कि स्क्रीन कितनी बड़ी हो, ऊपर और नीचे 20-20 पॉइंट की डिस्टेंस छोड़ देंगे और बाकी जगह विड्थ को मिल जाएगी, सॉरी हाइट को मिल जाएगी, हाइट की बात कर रहा था। अब विड्थ अब मैं सेट कर रहा हूं, विड्थ में ट्रेलिंग स्पेस है, पीछे का स्पेस सेट किया मैं, जो कि मैंने 20 लिया इसको भी, लीडिंग स्पेस लिया मैंने उसको 20 रखा,
ठीक है। इससे क्या हुआ कि आगे 20 छोड़ेंगे, पीछे से 20 छोड़ेंगे, तो अपने आप बची हुई जगह किसको मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी। इसी तरह से ऊपर से 20 छोड़ेंगे, नीचे 20 छोड़ेंगे, बाकी जगह किसको मिल जाएगी, हाइट को मिल जाएगी। अब ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, मतलब आपने रूल तो सही लगा दिए हैं, रूल सही है, लेकिन एलिमेंट रूल के हिसाब से सही जगह पे रखा ही है। तो हम एक बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, कौन सा बटन है वो, अपडेट फ्रेम। इससे वो एलिमेंट अपना सेट हो जाएगा और आपके सारे रूल अप्लाई हो जाएंगे और सब कुछ ब्लू हो जाएगा। तो अभी ये स्क्रीन के हिसाब से, अभी स्क्रीन के हिसाब से इसकी एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन में 20 छूटा हुआ है और वाई डायरेक्शन में कुछ 64 छूटा हुआ है। सॉरी, वाई डायरेक्शन 64 पोजीशन पे है, एक्स में 20 पर। यानी स्क्रीन में यहाँ से जो अगर अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि ऊपर से बहुत ज्यादा स्पेस दिख रहा है, नीचे से स्पेस दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इमेज व्यू है उसकी बात कर रहा हूँ, इमेज व्यू है, इमेज व्यू का बैकग्राउंड लगा के देखोगे, एक इमेज का बैकग्राउंड में आपको समझ में आ जाएगा इमेज व्यू तो सही बड़ा, उसके अंदर जो इमेज है वो जरूर क्या हो रही है, एडजस्ट नहीं हो पा रही। तो उस इमेज को अपन क्या कहेंगे, इस कंटेंट मोड में जाएंगे, कंटेंट मोड में जाएंगे और स्केल टू फिल कर देंगे, इससे वो इमेज स्ट्रेच होने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि इसको कोशिश करके अपन स्टेज भी कर सकें। एस्पेक्ट फिल ट्राई करते हैं। अब एस्पेक्ट फिल ज्यादा अच्छा लग रहा है, एस्पेक्ट फिल प्रॉपर फिल करें उसको। ठीक है, इस तरह से उसका बैकग्राउंड हटाओ, आप बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, तो वो प्रॉपर दिख रही है ना। तो ये रूल्स है। आप लग रहा है नहीं बहुत एकदम चिपकी दिख रही है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ाओ, तो फिर से रूल्स में जाएंगे, जो 20-20 स्पेस थी उसको 30-30 कर देंगे। ठीक है, तो अपने आप हाइट विड्थ स्पेसिंग के हिसाब से हाइट कम ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमने तरीका सीखा कि कैसे हम सेंटर में करें और कैसे हाइट विड्थ रन टाइम पर डिसाइड करें स्क्रीन के हिसाब से। अगर अब मैं इसकी स्क्रीन चेंज कर देता हूं, अब ये आईफोन प्रो मैक्स है, अब इसकी स्क्रीन चेंज कराऊं, देखिए स्क्रीन के हिसाब से बड़ा होता है। तो आईपैड ले लिया मैं, जैसे ना आईपैड लिया, देखो ये अप्लाई हो गया है, आप देखो आईपैड के हिसाब से एडजस्ट हो गया, ये आईपैड के हिसाब से एडजस्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप आईफोन आई प्रो 9.7 लेंगे उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। हो गया, तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। ये वाली स्क्रीन देखो आप, लॉगिन वाली जो हमने बनाई थी, तो उसमें ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फील्ड बढ़ गई है ना। तो ऑटो लेआउट क्या करता है, रन टाइम पे अकॉर्डिंग साइज ऑफ स्क्रीन साइड करता है किसी एलिमेंट की साइज क्या रखनी है, क्या स्पेसिंग रखनी है। इसलिए हमें कभी भी जो एक्स वाई पोजीशन फिक्स नहीं रखना है, आप ध्यान रखना, एक्स वाई पोजीशन को कभी फिक्स नहीं रखना है, हमें एक्स वाई पोजीशन को फिक्स नहीं रखते हुए ट्रेलिंग स्पेस, लीडिंग स्पेस, टॉप स्पेस, बॉटम स्पेस, वर्टिकल स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस के हिसाब से सेट करना। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं डिजाइन। तो डिजाइन को आप रिपीट कर बनाना, ऐसे कैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो में